जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर हम गुरु जी के ब्लेड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अगर आप सभी भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किए जाएंगे। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप सत्संग सुन पाएँ। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनिएगा, जिससे कि आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। आपके मन में जो सवाल हैं उसके जवाब इन सत्संगों के थ्रू ही गुरु जी देते हैं, तो आपको मिल जाएंगे और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। गुरु जी आपके परिवार में बहुत बहुत बरकत दे, आपको बहुत ब्लेस करें, हम सभी पर अपना हाथ यूं ही बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। और इसी के साथ आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज एक नया सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग गुरु जी के कुछ 3 साल पिछले जुड़ी थी। पता नहीं गुरु जी ने कितने जन्मों पहले से मेरे साथ हैं, पर इस जन्म में मेरे कैलेंडर के अकॉर्डिंग कुछ 3 या 4 साल आई एम कनेक्टेड विद हिम, वो भी सब उनकी रजा से है। मैंने हमेशा सत्संग छोटे छोटे पार्टर्स में ही किए हैं, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। कुछ टाइम पहले भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था। आज फिर गुरु जी की आज्ञा हुई है तो अगेन एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ। बहुत टाइम पहले से मुझे बहुत शौक था कि मेरे घर में भी गुरु जी आएँ, उनका सत्संग हो। और एवं मैंने और मेरी मदर ने प्लान भी किया था कि 2024 जून में सत्संग करवाएंगे। गुरु जी का उनकी आज्ञा हुई तो, पर उस टाइम सरकम स्टेटस नहीं बने, मेरे नानू की डेथ हो गई तो सत्संग नहीं करवा सके। पर मेरी ये इच्छा बहुत टाइम से थी कि सत्संग हो, बट मैंने कहा कोई नहीं, जब गुरु जी की इच्छा होगी तो इस ईयर 2025 मार्च में मेरी मामी आई और हमारे घर रहने के लिए, तो उन्हें मेरे फादर ने कहा था कि जब भी आओगे सत्संग करवाना है। उस टाइम तो फिर एक बार मामी आए तो सत्संग का प्लान बना, सब तैयारियां शुरू हुई, सब गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने उस दिन खूब ब्लेसिंग्स दी सबको, जितनी संगत आई, जितने लोग थे, सबको बहुत ब्लेस किया और सब बहुत अच्छे से हुआ, सब गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने चाय प्रसाद में, तिलक में भी हमें दर्शन दिए। एवं गुरुजी की गद्दी पर भी क्लॉथ बिल्कुल कैसे वैसे सेट था जैसे कोई इंसान बैठा था, जैसे कोई इंसान बैठता है तब क्लॉथ हो जाता है। और वो प्रेजेंस गुरु जी के आने से लेकर सत्संग के बाद तक थी। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया हमें, लख लख बार शुक्र है ना गुरुपा का। एक और इंसिडेंट हुआ, वो भी गुरु जी को भी गुरु जी ने ही ब्लेस किया। मुझे तो कुछ दिन पहले ही पता चला, मॉम ने बताया, जबकि सत्संग के स्टार्टिंग में 2 लेडीज आई थी, उन्हें हमने इनवाइट नहीं किया था, ना ही उन्हें पता था कि सत्संग है। वे हमारे नेबर में ही अपनी मॉम के घर आई थी, तो जब उन्होंने सत्संग की आवाज़ सुनी तो वह अंदर आकर दर्शन करके गए। ऐसे ही मेरी मॉम ने पूछ लिया उनसे कि आपको पहचाना नहीं मैंने, तो सी सेड मैं ऐसी उनकी लड़की हूँ और वो गुरु जी को मानती हूँ। तो मैं सत्संग की आवाज़ सुनकर रुक नहीं सकी, तो मैं अंदर आ गई दर्शन करने। देन मॉम ने रोका उन्हें कि आप प्रसाद खाकर ही जाएं, एंड वी और सरप्राइज टू सी डैड मेरेकल कि गुरुजी उन आंटी के रूम में हमें दर्शन देकर गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही एक और सत्संग आई वॉन्ट
टू शेयर। बहुत टाइम से मैं मेरे पार्टनर अपने करियर की तरफ कुछ करने का ट्राई कर रहे थे, बट हमारा कोई काम नहीं बन रहा था। स्टिल हम सोचते हैं गुरुजी की इच्छा है तो इसी में ही भलाई होगी। बहुत टाइम से भी ट्राई हार्ड टू डू, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। एवन एक और गवर्नमेंट एग्ज़ाम मेरे पार्टनर देकर आए। ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी उन्होंने, बट उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। अब वेट है रिजल्ट का। क्या पता इस बार हमारे पेशेंस का फुल फुल रिजल्ट हमें मिल जाए। सब गुरुजी की इच्छा है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो गुरुजी मेरी लाइफ में ठीक कर चुके हैं। मुझे हर जगह अपने प्रेजेंस फील कराते हैं। दी ईयर्स महाशिवरात्रि पर भी टाइड टू गो कि बड़े मंदिर जाएं। गुरुजी का टेलीपैथिक से वैसे तो जनवरी में मैसेज आ रहा है कि बड़े मंदिर आ। हम महाशिवरात्रि पर गए, हम गए भी, बट हाफ वो से वापस आ गए बिकॉज कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि मंदिर खुला है कि नहीं। और उस दिन भी हमें कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हो गया, तो हम और अपसेट हो गए कि हम तो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, बट ये क्या हुआ। फिर हमने आपको समझाया कि गुरुजी ने किया है तो कुछ अच्छा ही किया होगा। तो यही सही, महाशिवरात्रि पर गुरुजी की इच्छा नहीं हुई, बड़े मंदिर आए हम। कुछ गलती हुई होगी हमसे तो माफ़ करना गुरुजी। हम तो सच में किसी लायक नहीं है। पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं और आप संभालते हो हमारी गलतियों को। हमें माफ़ करना मालिक। सबका भला करना। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। एक और सत्संग है, जब स्टार्टिंग में हम गुरु जी से जुड़े तो और मेरी फैमिली बहुत निराश रहती थी कि हम बात बात पर बड़े मंदिर नहीं जा सकते या डुगरी वाले मंदिर नहीं जा सकते। तो उनके साथ उसके कुछ ही मंथ बाद जुलाई में हम डुगरी गए और नवंबर में बिल्कुल मेरे घर के पास सत्संग होने स्टार्ट हो गए। पहले तो ये था शायद कभी कभी होंगे, बट धीरे धीरे दे अनाउंस्ड कि वन एवरी मंथ सत्संग होंगे। हम बहुत खुश कि हम नहीं जा सके, बट गुरुजी ने हमारे पास बट गुरुजी हमारे पास ही आ गए और हम लास्ट दो 2 ईयर से उधर सत्संग होता है और हम गुरुजी की आज्ञा से वहाँ ज़रूर जाते हैं। बल्कि लास्ट ईयर एक सत्संग में हम नहीं जा पाए थे, कुछ डेट का कन्फ्यूजन हो गया था। ये भी वैसे हमारी ही कोई गलती होगी, तो गुरुजी ने हमें अपने आसपास नहीं बुलाया, बट हम पूरा ट्राई करते हैं वहाँ जाएं और खूब ब्लेसिंग्स लें। मुझे बहुत शौक़ होता है कि मैं सेवा करूं। स्टार्टिंग में तो मैं और ज़्यादा होता था, अब धीरे धीरे अकल आ रही है। गुरुजी सिखा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आई ट्राई हार्ड कि मुझे सेवा का मौका दें गुरुजी। कुछ सत्संग में सेवा करवाई गुरुजी ने, बट देन उसके बाद मुझे कोई सेवा का मौका नहीं मिला बिकॉज सेवादार की अपनी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है हाउ टू मैनेज सत्संग। उसमें भी गुरु जी की रजा ही राजी है। ऐसे ही कुछ टाइम पहले मैं सत्संग में बैठी सोचती थी कि हाउ लकी दे आर कि उनको सेवा करने को मिली, उनको प्रसाद भोग लगाने की सेवा मिली। और ऐसे ही एक दिन मेरी बारी भी ले आए गुरु जी, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट डी बिकॉज कोई एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो दीदी मुझको बुलाएं और मुझे कहेंगी आप भी भोग लगाने के लिए आ जाओ। मैं तो दर्शन करके बैठने जा रही थी, एकदम सी कॉल्ड मी एंड एड व्हेन आई गो देयर सी सेड मी कि आप वहाँ भोग के लिए यहाँ रखा हो। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गुरुजी। उन्होंने इतना ब्लेस किया मुझे, मेरी सब फैमिली मेम्बर को। सब कुछ गुरुजी की ही कृपा है। जो भी कुछ हो रहा है अच्छा बुरा, ही ब्लेस मी। आई वेरी लविंग पार्टनर। सब उनकी रजा है। बस गुरुजी आप यूँ ही साथ रहना। आप संगत जी, उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आया बट वो हमारे फेवर में नहीं था।
ही पास आउट बट उनका रिएक्शन नहीं हो पाया। कोई नहीं, हम यही सोचते हैं कि बस इसमें गुरुजी की मर्जी होगी, हमारी कोई भलाई होगी। स्टिल वी वी आर हमने अभी भी होप नहीं छोड़ी। वो थोम की गुरुजी संभालेंगे, हम उनकी दीदी दी हुई राह पर चलते रहें और जो भी वो दिखा रहे हैं हम उस पे चलें। गुरुजी ज़रूर पहुंचाएंगे और हमारी मेहनत को सफल करेंगे। जो भी करवाते हैं गुरुजी ही करवाते हैं, बस उनकी कृपा यूँ ही सब पर बनी रहे। मेरे इन लॉस पार्टनर भी उन्हीं के बच्चे हैं, सब पर कृपा बरसती रहे। बस ऐसे ही संगत जी एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से गुरु जी आदेश दे रहे हैं टेलीपैथिक या कोई ना कोई पोस्ट के जरिए कि शुक्राना कर, बट हम तो वही नादान हैं, हम समझने में बहुत देर कर देते हैं। अभी जस्ट ये सत्संग लिखने में 2 मिनट पहले ही अगेन एक मैसेज मुझे शो हुआ कि शुक्राना कर, और दिल से बोला कब कर दे। अब बस गुरुजी का आदेश हुआ तो ये शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। गुरुजी हमेशा टेलीपैथिक और उसके अपनी पोस्ट के जरिए हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाते रहते हैं। ऐसे बहुत से कल्याण होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते। हमारे अंग संग सदा रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, हमेशा यूँ ही मेरे परिवार के अंग संग रहना गुरुपा, हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाना। अभी कुछ टाइम से मेरी मदर इन लॉ का बहुत मन था बड़े मंदिर जाने का। आई एम नॉट मैरिड बट माई मैरिज इन फिक्सड, बट मैं और मेरी मदर इन लॉ चाहते थे कि मेरे फादर इन लॉ भी हमारे साथ जाएं, बट वही वे मान नहीं रहे थे। पर 5 महीने से बस हमें टाल रहे थे। फिर बीच में मेरी मदर इन लॉ की तबीयत भी ख़राब हो गई है, तो भी हमारा जाना डिले हो गया था। गुरुजी ने उनको भी रिकवर किया, बट बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी। हम आपकी कृपा है। 6-7 महीने से मेरे फादर इन लॉ ट्राई कर रहे थे कि वो गुरुजी का सत्संग अटेंड कर सकें, बट वो नहीं कर पा रही हैं। बट आज जब उनके दोबारा सब टेस्ट होने थे और सब रिपोर्टें आके रिकवरी पता चली थी, तो उससे भी कुछ दिन पहले गुरुजी ने उन्हें सत्संग पर बुलाया और उनका कल्याण किया। नेक्स्ट जब उनके सब टेस्ट हुए तो सब नॉर्मल आया और रिकवरी भी बहुत हद तक हो चुकी थी। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। और यही हम बहुत टाइम से बड़े मंदिर जाने का ट्राई कर रहे थे, बट नहीं जा पा रहे थे। शिवरात्रि वाले दिन भी हाफ बेयर से वापस आ गए। हमारी ही कोई गलती होगी जो गुरुजी ने हमें अपने पास नहीं बुलाया। उस टाइम तो अभी अभी डिले हो रहा था, बट मेरे और मदर इन लॉ के मन में यही था, चलो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जब गुरुजी चाहेंगे तब हम वहाँ जाएंगे, जब बुलावा आएगा। बस यही हुआ। समाधि दिवस वाले दिन गुरुजी ने बुलाना था हमें, उन्होंने बुलाया। स्पेशल डे पे कितनी भीड़ होती है ये सिर्फ सुना था, बट उस दिन जाकर वहाँ एक्सपीरियंस किया। वो दिन भी गुरुजी ने किसी वजह से ही चुना होगा, पता नहीं क्या क्या कल्याण उस दिन गुरुजी ने चारों की। फादर इन लॉ मेरे सब अच्छे से हैंडल करते रहे। मुझे तो ये डर था कि पता नहीं कैसे फील करेंगे वो। उस दिन सेवादार अंकल ने भी रूडली बिहेव किया और गर्मी भी बहुत थी, बट गुरुजी तो सोच रखा था कल्याण कैसे करना है। यही सब डिफ़िकल्टी से उन्हें पता था कि हमारे कितने कर्म उन्होंने काटे होंगे। नॉर्मली मंडे को लंगर प्रसाद कभी नहीं होता, बट उस दिन समाधि दिवस था तो लंगर प्रसाद भी खाया हम सब ने और खूब ब्लेसिंग्स ली। गुरुजी ने खूब अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा फील हुआ। मैं भी मेरे फादर इल्ला से इतने टाइम के लिए फर्स्ट टाइम मिली थी। मुझे भी थोड़ा हेजिटेशन थी कि पता नहीं सब ठीक होगा कैसे होगा, बट गुरुजी ने सब कुछ स्मूथली निकलवाया। लख लख शुक्राना। अभी कुछ टाइम से हमारी मैरिज की बात चल रही थी, तो मेरी फैमिली ने किसी की डेट हो रखी है, तो ऐसे में कोई भी काम नहीं होती है शादी वगैरह का, तो ये डिले हो रहा था। अभी भी डिले हुआ है। मेरे पेरेंट्स गए थे उनसे बात करने, बट दे रिफ्यूज कि वो अपने टाइम पे करेंगे, तो ये फिर से डिले हो गया। बट कोई नहीं, हमने यही समझ लिया कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी हमारी कोई भलाई होगी, बिकॉज सब उन्होंने ही करना है। हमने तो सब उन्हीं पर सौंप दिया है।
वही करेंगे। अब जो करेंगे, लख लख शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ करना। हाय गुरुजी, ब्लेसिंग गुरुजी। आई वुड लाइक टू शेयर सत्संग।